चर्चा में स्वागत है। आज हम एक बेहद ही मजेदार और थोड़ा सा अजीब पर बहुत ही इफेक्टिव कॉन्सेप्ट ट्राई करने वाले हैं। इसे कहते हैं द 5 मिनट ब्लाइंडफोल्ड स्केच चैलेंज। अब देखिए, पढ़ाई शुरू करना कभी कभी सबसे बड़ा पहाड़ लगता है ना? लेकिन जरा सोचिए, अगर सिर्फ 5 मिनट का एक छोटा सा गेम दिमाग की सारी सुस्ती गायब कर दे तो? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी चमत्कारी नुस्खे के पीछे की साइंस और इसके असर को बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं। ओके, तो चलिए इस गेम प्लान में डाइव करते हैं। किसी भी मुश्किल काम को, खास करके उन लंबे और थका देने वाले स्टडी सेशंस को शुरू करने से पहले एक बढ़िया प्लान का होना बहुत जरूरी है। जब भी कोई नया सब्जेक्ट उठाना हो या किसी बोरिंग टॉपिक को समझना हो ना, तो सीधे किताबों में सर खपाने के बजाय इस 5 मिनट के गेम प्लान को अपना कर देखिए। ये इफेक्टिवली एक बहुत ही बढ़िया वार्म अप है जो माइंड को नेक्स्ट चैलेंज के लिए पूरी तरह से रेडी कर देता है। इस चैलेंज के रूल्स बिल्कुल सिंपल हैं। स्टेप 1, एक बढ़िया सा कलरफुल ब्लाइंडफोल्ड यानी आंखों पर पट्टी बांध लेनी है। और स्टेप 2, बिना देखे पेपर पर एक बिल्कुल आसान सी आकृति बनानी है, जैसे कि कोई फूल या एक ट्रायंगल। सुनने में थोड़ा बचकाना लग रहा होगा, पर एग्जैक्टली यही तो ट्रिक है। जब आंख बंद करके हाथ कागज पर चलता है और उल्टी सीधी शेप्स बनती हैं, तो माइंड को एकदम नई सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। और बस ठीक यहीं से असली मैजिक शुरू होता है। पर सच में इसकी जरूरत ही क्यों पड़ती है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि बस लगातार पन्ने पलटे जा रहे हैं, आंखें लाइंस रीड कर रही हैं, लेकिन दिमाग में कुछ भी रजिस्टर नहीं हो रहा? ये फ्रस्ट्रेशन हम सबने कभी ना कभी फेस की है। पूरे ध्यान से पढ़ने की कोशिश तो होती है, पर घंटों बाद भी लगता है कि एक भी कॉन्सेप्ट याद नहीं रहा। ऐसे में मोटिवेशन बिल्कुल जीरो हो जाती है और पढ़ाई का बिल्कुल मन नहीं करता। ऐसी स्थिति को ही दरअसल ऑटो पायलट मोड कहा जाता है। होता यह है कि जब कोई सब्जेक्ट बोरिंग लगने लगता है तो हमारा दिमाग एक तरह से ऑटो पायलट पर शिफ्ट हो जाता है। इसका मतलब है कि बॉडी तो अपना काम कर रही है, पेजेस टर्न हो रहे हैं, टेक्स्ट पढ़ा जा रहा है, लेकिन दिमाग उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस ही नहीं कर रहा। ये बिल्कुल वैसा है जैसे बिना किसी ड्राइवर के ध्यान के गाड़ी चल रही हो। इस मोड में कितनी भी मेहनत कर लें, नया डेटा मेमोरी में स्टोर होता ही नहीं है। दिमाग सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा होता है, एक्चुअली में सीख नहीं रहा होता। सेक्शन 6, द साइंस बिहाइंड द ब्लाइंडफोल्ड। अब इस स्लाइड में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि आंख पर पट्टी बांधना सिर्फ कोई खेल या टाइम पास नहीं है। इसके पीछे एक प्रॉपर सॉलिड न्यूरो साइंटिफिक क्रिया चल रही है। चलिए फटाफट देखते हैं कि दिमाग के अंदर आखिर चल क्या रहा है। नॉर्मल कंडीशंस में जब आंखें खुली होती हैं, दिमाग अपना सबसे आसान रास्ता चुनता है, जिसे हम विजुअल पैटर्न रिकग्निशन कहते हैं। वो चीजों को देखता है और पहचान लेता है। लेकिन जब आंखों पर पट्टी बंध जाती है, दिमाग से उसका सबसे बड़ा टूल छीन लिया जाता है। अब उसको मजबूर होकर इस डिफॉल्ट मोड से बाहर आना पड़ता है और शिफ्ट होना पड़ता है सेंसरी फोकस और मेंटल मैपिंग पर। ये दिमाग के लिए एक अचानक लगे झटके जैसा होता है, जो उसे तुरंत आलस से बाहर निकाल देता है। और इसी एग्जैक्ट प्रोसेस को मेंटल मैपिंग कहते हैं, यानी किसी टास्क को पूरा करने के लिए देखने के बजाय डीप सेंसरी फोकस पर डिपेंड करना। जब हाथ बिना देखे ट्रायंगल बनाने की कोशिश करता है ना, तो दिमाग का फोकस सेंटर एकदम से ब्रिलियंटली लाइट अप हो जाता है। डायरेक्शन, साइज और स्पेस का अंदाजा लगाने के लिए माइंड को एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ती है। सोचिए, ये दिमाग के लिए क्विक वर्कआउट जैसा है, जो ऑटो पायलट मोड में सोते हुए हिस्सों को तुरंत जगा देता है और ध्यान को एक जगह ले आता है। इस क्विक एक्सरसाइज के फायदे एकदम तुरंत नोटिस होते हैं। एक तो ये हमारी लॉजिकल थिंकिंग को झट से एक्टिव कर देता है। दूसरा, कंसंट्रेशन लेवल्स अचानक से स्पाइक हो जाते हैं। और तीसरा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ये उस दुश्मन ऑटो पायलट मोड को बिल्कुल कंप्लीटली शट डाउन कर देता है। जब ब्लाइंडफोल्ड हटाते हैं और अपनी ही बनाई फनी ड्राइंग पर थोड़ी हंसी आती है, तब तक दिमाग एक्चुअली एक फुल्ली चार्ज्ड और एनर्जेटिक स्टेट में आ चुका होता है। तो इस पूरी चर्चा में सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि दिमाग अब पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ चुका है, एकदम एंगेज्ड। इस छोटी सी गेम के तुरंत बाद जब किताब खुलती है, तो फोकस का लेवल अलग ही होता है। जो भी इंफॉर्मेशन अब रीड की जाएगी वो गहराई तक जाएगी, क्योंकि हमारे न्यूरल पाथवेज अब अलर्ट हैं। ये एक छोटी सी स्ट्रैटेजी है, लेकिन लिटरली इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा और शानदार होता है। अब अंत में सबसे बड़ा सवाल यही छूट जाता है कि इस नए एक्टिव फोकस और फुल एनर्जी के साथ अगले 5 मिनट में किस मुश्किल टॉपिक को कॉन्कर किया जाएगा। ये सेंसरी टेक्निक बिल्कुल क्लियर दिखाती है कि पढ़ाई को बोरिंग होने से कैसे रोका जा सकता है। तो अगले स्टडी सेशन में इसे डेफिनेटली ट्राई करना बनता है।
कौन जाने शायद सबसे बोरिंग लगने वाला टॉपिक भी अब मजे में समझ आ जाए। आज केस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। मिलेंगे ऐसी ही किसी और रोचक जानकारी के साथ।